एक वो समय था जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौट रहे थे और अयोध्या वासी ने उनका स्वागत दीपों से किया था। और एक आज 22 तारीख का दिन होगा जो कि जो पूरा भारतवर्ष दीपावली की तरह राम लल्ला को स्वागत करेगा और उनके मंदिर की स्थापना के लिए जब पूरा भारतवर्ष दिया जलाकर उनकी ये खुशी को अपने दिए के माध्यम से उजागर करेगा। हम अभी मौजूद है कुम्हारटुली में, जहाँ पर दिया बनाया जा रहा है, क्योंकि कुम्हारों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है इसमें, क्योंकि दिया अब दीपावली में दिया जलाते हैं, पर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किया गया है कि सभी जितने भी भारतवर्ष वासी हैं वो दिया से स्वागत करें, एक दीपावली की तरह इसको मनाएं, एक पर्व की तरह 22 जनवरी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को मनाएं। हम उन्हीं से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे किस प्रकार से तैयारियां चल रही है, क्योंकि अभी दिया वो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से दिया की पूरी तैयारी की जा रही है और पूरा कुम्हारटुली इन सारी तैयारियों में लगा हुआ है। अभी कुछ दिन बाद सरस्वती पूजा भी है, पर सरस्वती पूजा को अभी होल्ड पे रखा गया है और दिया बनाने के कार्यों में लगे हैं, तो उन्हीं से जुड़ते हैं, जानकारी लेते हैं। तो आप दिया बना रहे, एक दिन में आप कितना दिया? 1220। जैसे ठंड है, अभी ठंड में अभी धूप भी नहीं निकल रहा है, तो क्या दिक्कत होता है बनाने में? ठंड में कहा जाता है सूखता नहीं है, बनाने में भी दिक्कत? ठंडी से हिम्मत नहीं पड़ता है, काम नहीं हो पाता है, हाथ पैर ठिठुरा रहता है, मिट्टी ठंडा रहता है, मिट्टी सानने में ट्रबल होता है ठंडी के दिन में। कहा जाता है कि अभी तो ऐसा माहौल चल रहा है, दियों की मांग भी ज़्यादा है, हर जनप्रतिनिधि 20,000 25,000 1 लाख दिया जला रहे हैं, लोग भी उस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, लोग भी अपने घर पे दिया लगाने के कार्य कर रहे हैं, तो मांग कैसी लगती है? मांग डिमांड तो है मगर माल तैयार नहीं हो पा रही है। तो हम यहाँ पर जो संजय जी जिनको माना जाता है वो यहाँ दिया वगैरह बनाते हैं, जो भी अलग चीज़ें होती हैं यहाँ पे मिट्टी की वो बनाई जाती है। इस बार वो कार्य कर रहे हैं दिया बनाने के, उनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। जैसे कि अभी मार्केट में बहुत मांग है दिया को लेकर, सभी लोग अब दीपावली 22 तारीख को मनाएंगे, तो अभी कैसी लग रही है मांग, कैसी है लोगों की, मार्केट से क्या मांग आ रही है? मांग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोग दे नहीं सक रहे हैं। एक दिन में आप कितना दिया? वही 1500। पूरा कुल मिलाकर कितना दिया बना पा रहे? कुल मिला 10-12 हज़ार बनाए हैं। मतलब आप लोगों का योगदान किस प्रकार से रहेगा? रामलला मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, धनबाद से किस प्रकार का योगदान, कुम्हारटुली से कुम्हारों द्वारा? अच्छा रहेगा। तो अभी जो कुम्हारों की जो योगदान है वो रामलला को लेकर, क्योंकि आपको भी पता है कि 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम आए थे तो सभी ने दिया से स्वागत किया था। इस वर्ष तो 500 साल बाद रामलला आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारी? वही दिया तैयारी में लगा हुआ है आदमी। हाँ। और ऐसे जैसे कहा जाता है, हमें पूछना तो नहीं चाहिए, बट एक दिया में कितना आप ले रहे, क्या कमाई हो रही है? एक दिया हम लोग मतलब 60 पैसा पड़ता है, लेकिन बेचने वाला 1 रुपया करके बेच रहा है। लेकिन हम लोग जब होलसेल देते हैं तो 50-60 पैसा पड़ता है एक दिया का, मतलब 1000 में 600 रुपये 1000। कि कुम्हारों की भूमिका अलग होती है, कुम्हारों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है दिया को बनाने के लिए, और दिया जितने भी घरों में सजेगी उसके लिए। तो आप लोगों की भूमिका की और अगर हम बात करें तो सबसे अहम मानी जा रही है दिया को लेकर। तो अभी से आप लोग कार्य शुरू कर चुके हैं और पूरा परिवार लग चुका है, चाहे बच्चे हो बड़े हो सभी लगे हुए हैं। तो आप लोग कब से ये कार्य? फिलहाल तो दिवाली के पहले काम कर रहे थे, दिवाली निपट जाने के बाद हम लोग को लगा था ना कि इस बार फिर बनेगा इतना जल्दी, मगर मोदी जी के बोलने के बाद हम लोग फिर से मेहनत करने लगे हैं और हम लोग भी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि हमारे राम जी आ रहे हैं तो हम भी और लोगों को योगदान दें और हमारा देश जैसे पूरा मतलब कई वर्षों से आस थी कि हमारे देश में राम जी आए और उनके लिए हम भी कुछ करें, इसीलिए हम लोग भी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। सालों की जो एक तपस्या थी, किन्हीं लोगों की तपस्या थी, किन्हीं लोगों का संघर्ष था, कोई तो लड़ रहे थे राम मंदिर के लिए, कोई प्रदर्शन वगैरह सब कुछ हम लोगों ने देखा। एक युद्ध ही था जो राम जी ने रावण के साथ युद्ध किया था, उसके बाद एक युद्ध था भारतवासियों ने किया कि राम मंदिर अयोध्या में बनने को लेकर। जिस प्रकार से ये युवा बता रहे हैं कि वो किस तरीके से कितना खुश है, उनकी खुशी उनके चेहरे से नज़र आ रही है, और जिस प्रकार से वो योगदान दे रहे हैं, वो ये जो दिया बना रहे हैं वही बहुत बड़ी
बात है। हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप बाकी युवाओं को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी सब राममय हो चुका है, पूरा भारत राममय हो चुका है। युवाओं के यही कहें कि आप लोग से भी जितना बनता है खुशी से साथ दे और हमारे राम जी को लाने में, हमारे स्थापना में मदद करे, जितना से जितना ज़्यादा हो योगदान दे। तो आपने यहाँ पे कुम्हारों से सुना कि वो काफ़ी महीने से ये कार्य शुरू कर चुके हैं। ठंड की वजह से काफ़ी उनको दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि मिट्टी को सूखने में, मिट्टी को सानने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। पर श्री राम भक्ति में सब यहाँ पे लीन है और अपने कार्यों में लगे हैं, लाखों लाखों दिया बना रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी डिमांड भी चल रही है, क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोयलांचल के हो, चाहे बाहर देश के जितने भी राज्यों के हो, सभी दिया की डिमांड कर रहे हैं और दिया खरीद रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया बनाया जा रहा है। और हम भी ये अपील करेंगे जनप्रतिनिधियों से, लोगों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दिया इन लोगों से खरीदें और इनका जो व्यवसाय है वो भी बढ़ाए। कहीं ना कहीं दिया अभी नहीं बनता है, क्योंकि इस समय उतनी दिया की मांग नहीं होती है। पर जब से दिवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है, उसके बाद से लगातार ये कार्य कर रहे हैं और लगातार ये बना रहे हैं। और दिन रात ये पूरा परिवार लगा हुआ है, ना सिर्फ कुम्हार के जो लोग हैं, बल्कि पूरा, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर औरतें हों, सभी इसमें लगे हुए हैं, कार्यों में लगे हुए हैं। तो हम ये अपील करना चाहेंगे अपनी ओर से कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि, जितनी भी दिया खरीद रहे हैं, वो 50,000 20,000 वो इन लोगों से खरीदे और इनका भी व्यवसाय बढ़े, इनकी भी रोजी रोटी हो। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के युवाओं ने भी बताया कि जो लड़के थे वो कार्य कर रहे हैं, उनमें एक भक्ति है, वो अपनी ओर से कोई योगदान करना चाहते हैं तो वो योगदान इस प्रकार से दे रहे हैं, श्री राम भक्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसी ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएमपी के साथ। मैं सहयोगी नीतीश के साथ अंजलि। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका, वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।